हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। एक्चुअली आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ थोड़ा सा अपना मेकअप जो मैं करती हूँ शॉर्ट्स की शूटिंग से पहले। कुछ लोगों को जानने की इच्छा थी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। सबको लगता है ब्रांडेड कुछ प्रोडक्ट अच्छे अच्छे यूज़ करती होंगी और मुझसे शेड्स पूछते हैं लोग, कौन सी लिपस्टिक है या फिर कौन सा फाउंडेशन है या प्राइमर क्या है। इस तरह से काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं लोगों की, तो मैंने सोचा एक आज व्लॉग इसी पे बना देते हैं और आपको दिखाती हूँ कितना सिंपलेस्ट वे में मैं कर लेती हूँ शॉर्ट्स के लिए शूटिंग। रही बात फाउंडेशन वगैरह की, तो वो बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, कभी कभार, जैसा कि आज मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सिंपल ही मेकअप रखना है। बस मुझे जो आँखों पे थोड़ा सा डार्क मेकअप रखना पड़ता है और गालों पे, क्योंकि वो शॉर्ट्स में सही लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ। ये जो क्रीम लगाया मैंने, पाउडर कौन सा है, ये सब भी आगे मैं आपको बताऊंगी और साथ में दिखाऊंगी कैसे रीटेक्स लेने पड़ते हैं, कितने बार कट्स होते हैं, तब जाके एक शॉर्ट्स तैयार होता है। तो बहुत मेहनत लगता है ये सब कुछ करने में शूट। और इतने सारे मेरे शॉर्ट्स पहले से बनाए हुए रखे थे जो डिलीट हो गया, मैंने कल बताया था ना आप लोगों को। तो वो सब कुछ के लिए आज मुझे फिर से बैठना है इतनी सारी तैयारी करने। तो संडे है और घर का सारा काम निपटा के मैं बैठ गई हूँ। अब तैयार हो जाऊंगी, इसके बाद शॉर्ट्स की शूटिंग करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए व्लॉग आज का शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ और कैसा मैं मेकअप करती हूँ। ब्रांडेड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं कि लोकल होते हैं, वो सब कुछ आज आप देख लेंगे। तो ये देखिए, ये पहले मेरा डेली वाला लुक है जो मैं कहीं बाहर निकलती हूँ, जब कुछ भी लाना हो या फिर छोटे मोटे व्लॉग्स बनाने के लिए बाहर जाना हो, तो इस तरह से सिंपल लुक होता है, बस एक लिपस्टिक। और बाकी जब शॉर्ट्स की शूटिंग होती है तब वाला लुक भी आज ही आपको दिखाऊंगी। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। संडे है और घर की सफाई का दिन है और जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, मेरी सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी है। तो दिन भर सुबह से जल्दी जल्दी मैंने घर का काम सारा निपटा लिया है और अभी फ्रेश होके बैठ गई हूँ। मैंने सोचा पहले ब्लॉग का इंट्रो और एंडिंग शूट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी शॉर्ट्स की शूटिंग की। रहेगा नहीं, चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि जब मैं शॉर्ट्स की शूटिंग करती हूँ तब कैसे करती हूँ। अभी आपने जो मेरा देखा, ये तो एक सिंपल लुक है जब मैं बाहर वगैरह जाती हूँ कुछ काम से। तो इसी तरह से बस ये देखिए, फेयर एंड लवली यही एक क्रीम है, इसके साथ मैं मिक्स करती हूँ मॉइस्चराइजर और इसको अप्लाई करने के बाद ये पाउडर है, कॉम्पैक्ट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ये भी मतलब कॉम्पैक्ट जैसा ही है, लूज पाउडर जो होता है ना वो है, लैक्मे का ही है और विथ सनस्क्रीन, रोज पाउडर करके इसका नाम है। और इसके अलावा एक बिंदी एंड ये लिपस्टिक जो मैंने अभी लगाया मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली लिपस्टिक मैंने अभी यूज़ की है, ये खैर लैक्मे की है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये वाला काफ़ी साल पहले मैंने ये ख़रीदा था और शेड काफ़ी अच्छा है, आप देखिए। और लेकिन इसमें बचा कुछ भी नहीं है, बस ज़बरदस्ती का निकाल के अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये शेड मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें है कुछ भी नहीं, ख़त्म हो चुका है, काफ़ी पहले का है ये, बहुत पुराना। तो ब्रांडेड के नाम पे बस यही एक लैक्मे 925 है मेरे पास। और इसका अगर आपको शेड जानना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। प्लम फेदर करके इसका नाम है। आंखें भी मेरी गई हैं, दिख भी नहीं रहा है मुझे, इतना छोटा छोटा लिखा हुआ, प्लम फेदर 925 लैक्मे का। और इसके अलावा अगर आप मेरी लिपस्टिक की शेड्स देखना चाहेंगे जो भी मैं शॉर्ट्स में यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब की सब जो है ना लोकल वाला होता है, उससे ही मैं, ये देखिए ये सारी शेड्स तो काफ़ी सारी है लेकिन आप देखिए सारी लोकल ब्रांड्स है, कोई भी अच्छा वाला नहीं। कलर्स डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन सब लोकल। तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे ये सब चीज़ों में नहीं खर्च करती हूँ। हाँ, शेड्स अलग अलग चाहिए तो इस तरह से देखिए बहुत सारे शेड्स हैं मेरे पास, लेकिन सारे के सारे लोकल ब्रांड्स हैं, महंगे वाले मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि शॉर्ट्स की शूटिंग कैसे होती है मेरे चैनल पर।
फ्रेंड्स, शॉर्ट्स की शूटिंग के पहले काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मेकअप है जो मैं करती हूँ डेली वाला मेकअप के अलावा, तो वो सब भी मैं आपको आज दिखाई देती हूँ। ये देखिए, ये आईब्रो पे मैं इससे फिल करूँगी। आईब्रो मैं कभी भी प्लकिंग जो है आईब्रो करवाती नहीं हूँ। पार्लर गए हुए मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए, मैं पार्लर भी नहीं जाती हूँ। कोई फेशियल, कोई ब्लीच, नथिंग, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है ये सारी चीज़ों के लिए ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मैं समझती हूँ ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है। जितना भी आपका जैसा है वैसा ही दिखाइए, वही सही रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं ज़्यादा स्किन केयर एंड हेयर केयर ये सब के पीछे नहीं भागती हूँ। हाँ, कुछ ग्रे हेयर्स है तो उसके लिए मैं हेयर कलर यूज़ करती हूँ कभी कभी। अदरवाइज ब्लीच, फेशियल, एनी काइंड ऑफ स्किन केयर, मैं ये सब के पीछे नहीं भागती। और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ये भी एक लोकल वाला है, बहुत पुराना हो चुका है और इसका नाम भी मिट चुका है, ठीक से है नहीं। तो ये मैं आईब्रो को फिल करूँगी क्योंकि आईब्रो मैं कभी भी करने नहीं जाती हूँ प्लकिंग, जैसा कि मैं बताया मैंने। तो यहाँ जो है ना काफ़ी उगा हुआ रहता है ये सब, तो इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आईब्रो बनाती नहीं हूँ, तो इसको ठीक करूँगी अभी मैं इसका यूज़ करके। इस तरह से एक ब्रश है और मेकअप खुद से ही कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत आता है, बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि आईब्रो मैंने प्लग करवाया होगा भाई की शादी में, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तब मैंने आईब्रो करवाया था और ब्लीच फेशियल खुद से किया था, वही लास्ट। और इसके बाद फिर नहीं की हूँ। मैं नहीं जाती हूँ, पार्लर ही नहीं जाती हूँ। मैं हेयर कट भी मैं खुद से ही कर लेती हूँ, लेकिन इस बार डोनेशन की बात थी, हेयर डोनेशन की, तो मेजरमेंट का था इसीलिए पार्लर गई थी। अदरवाइज मैं अपने, जब मेरे लॉन्ग हेयर्स थे, मैं स्टेप वगैरह जो काटना है ना वो मुझे खुद से ही आता है, मैं खुद से ही कर लेती हूँ सब कुछ। अभी तो खैर हेयर को ग्रो कर रही हूँ, अभी कोई कट मैं कर नहीं रही हूँ, थोड़े हेयर्स ग्रो हो जाए मुझे इसकी फिक्र है। तो खैर चलिए मैं कर लेती हूँ ये सब कुछ। मुझे लगता है थोड़ा जूम करके आपको दिखाना सही रहेगा। तो इसी तरह से ना शॉर्ट्स ऐसा नहीं है कि बस जब भी मन किया बैठ गए और शॉर्ट्स की शूटिंग हो गई, क्योंकि फेस पे इतने पिंपल्स एंड ये सब रहते हैं। आईब्रो भी मेरा प्लग किया हुआ नहीं रहता है, तो वो सब के लिए मुझे ये सब कुछ पहले सही करना पड़ता है मेकअप के थ्रू। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम यंग एज है कि सब कुछ स्किन ग्लो करेगा एंड एवरीथिंग। स्किन केयर भी नहीं करती हूँ कुछ, तो मुझे मेकअप से ही ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। और मेकअप भी सारी सस्ती वाली, मैं कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए, आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप दोनों आईब्रोज में आपको दिख रहा है ना, ये वाला बेटर लग रहा है ना। तो इसी तरह से इसको ठीक करती हूँ आईब्रो को, क्योंकि प्लग किया हुआ नहीं है, तो सही करके इसके बाद मैं शॉर्ट्स की शूटिंग करती हूँ। तो चलिए दूसरे वाले आईब्रो को भी सही कर लेते हैं। ऑन कैमरा ये करने में ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि कैमरा ऑन करके रखी हूँ। अदरवाइज बिना कैमरे के ज़्यादा कंफर्टेबली कर लेती हूँ ये सब कुछ। अब देख लेते हैं थोड़ा आई शैडो का पैलेट मैं आपको दिखाऊं। मेरे पास 2 है, लेकिन दोनों के दोनों काफ़ी पुराने हैं और कोई भी अच्छा वाला ब्रांड नहीं है, दोनों ही लोकल है। ये मेरे पास एक ही था एक्चुअली, तो फिर इसके बाद एक बार मेरे बर्थडे में ये मेरी कज़िन ने मुझे गिफ्ट किया था, तब से ये भी है। ये उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, लेकिन ये भी कोई ऐसा ब्रांडेड वाला नहीं है, तो शेड्स अच्छे अच्छे हैं, तो यही सब मैं यूज़ कर लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल मेरी एक थी पहले, तो वो ना ये डैम की वजह से ही इतनी बुरी तरह से ख़राब हुई थी कि उसको मुझे फेंकना पड़ा था। कब पता है, जब कोविड के टाइम में मैं करीब 1 साल माँ के घर रह गई थी। उसके बाद जब मैं लौटी थी ना, तो हालत ख़राब थी रूम की,
तब मुझे वो फेंकना पड़ा था। ये बेड भी थोड़ा टूट गया है लेकिन रिपेयर होके फिलहाल काम चल रहा है। डैम्प की वजह से सब कुछ खराब हो गया था, तो उसी समय मैंने ड्रेसिंग टेबल जो है उसे मैंने निकाल दिया था, मतलब फेंका नहीं था। कोई एक है, किसी को ज़रूरत थी, कोई ज़रूरतमंद जिसको यूज़ आ जाए तो वो ले गए थे, एक जन थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है किसी के काम आ जाएगा। और तभी से ना मेरे पास ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। बेड पे ही बैठ के सब कुछ करना होता है। आपने देखा है बेड पे बैठ के ही खाना पीना भी चलता है हम लोगों का, और बेड पे बैठ के ही मेकअप, बेड पे बैठ के ही शॉर्ट्स की शूटिंग भी होती है, क्योंकि जगह ही नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। एक ही रूम है ना, बहुत मुश्किल होता है। इसी में आदि की पढ़ाई लिखाई, मेरे केक के ऑर्डर्स जो लेती हूँ उसका भी सब काम इसी में होता है, तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। बहुत अच्छा मेकअप करना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जितना आता है थोड़ा बहुत मैं कर ही लेती हूँ अपने हिसाब से। आप लोग तो मुझे शॉर्ट्स में देखते ही होंगे, हाँ किसी किसी में शॉर्ट्स, जो पहले वाली शॉर्ट्स जब मुझे इतना भी नहीं आता था मेकअप, क्योंकि मेकअप ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं पड़ता था, कहीं जाना नहीं होता था बोल के। अभी शॉर्ट्स के लिए अक्सर करना पड़ता है बोल के, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, तो हाथ सेट होने लगा है धीरे धीरे, अदरवाइज़ तो अच्छे से नहीं आता था। तो अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स को देखते हैं तो मुझे बताइएगा कि ये जो भी मेकअप मैं करती हूँ वो कैसा दिखता है, आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। अब इसके बाद ये गोल्ड वाला मैं अप्लाई करूँगी बीच में। फ्रेंड्स, ये कोई मेकअप का ट्यूटोरियल तो नहीं है, मैं बस अपने दिखाने वाली थी कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो साथ ही साथ मेकअप भी दिखा दी हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं एंड ज़्यादा डिटेलिंग कंटूर कैसे कर रही हूँ, ये सब मैं शॉर्टकट में आपको दिखा देती हूँ। तो आई शेडो हो गया कंप्लीट मेरा। इसके बाद आई लाइनर लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, तो वो सब आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं टाइम लैप्स लगा के आपको फटाफट दिखा देती हूँ। तो लीजिए मैंने टाइम लैप्स लगा दिया है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आईलाइनर के बाद मैंने कंटूर वगैरह यूज़ किया, वो बाद में किया पाउडर के बाद हालांकि, लेकिन कर ली हूँ बस शॉर्ट्स के लिए, थोड़े ना कहीं बाहर जाना है, घर बैठे बैठे करना था तो मैंने कर लिया। इसके बाद आई मेकअप भी, और नीचे मैं आई लिड्स पे काजल वगैरह नहीं लगाई हूँ वाटर लाइन में, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ आई लाइनर चाहिए अपर लिड्स पे, तो उसी तरह से रखी हूँ और बस जल्दी जल्दी से करके दिखा दे रही हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में ट्यूटोरियल भी बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मेकअप का। तो देखा आपने फ्रेंड्स, इसी तरह का लाउड मेकअप चाहिए होता है थोड़ा सा शॉर्ट्स की शूटिंग के लिए, क्योंकि बहुत क्लोज कैमरा को फेस के बहुत क्लोज रख के करना पड़ता है ना शॉर्ट्स की शूटिंग, तो उसके लिए थोड़ा सा लाउड मेकअप चाहिए होता है। आप देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं कैसा हुआ है। अभी मैंने नीचे में अप्लाई नहीं किया है काजल, बस आई लाइनर यूज़ की हूँ ऊपर वाले आई लिड पे, तो नीचे मैंने काजल भी नहीं लगाया, आई लाइनर भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं कुछ शॉर्ट्स जो है इसी लुक में करने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे अप्लाई बाद में कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, दो अलग अलग डिफरेंट लुक का मुझे शॉर्ट्स मिल जाएगा, 2-4 वैसा 2-4 ऐसा, इसी तरह से करती हूँ। और ड्रेस जो है यही रहेगा, इसके ऊपर जब भी मुझे गाने चेंज करने होते हैं तो उस हिसाब से मैं अलग अलग टाइप के दुपट्टे ले लेती हूँ, किसी को साड़ी की तरह ड्रेप करती हूँ, किसी को दुपट्टे के जैसा ही लेती हूँ, इसी तरह से डिफरेंट लुक हो जाता है। और रही बात, अब नहा के आई थी ना तो बाल थोड़े थोड़े भीगे हैं, जैसे ही सूख जाते हैं मैं या तो खुले रखूँगी या फिर कोई भी एक यहाँ पफ कर लूँगी और उसके बाद मैं शॉर्ट्स की शूटिंग करूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जाते जाते जब शॉर्ट्स की शूटिंग होगी वो क्लिप भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी, लेकिन ब्लॉग जो है आज का यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है तो वीडियो पर ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और ये देखिए कितने रीटेक्स लेने होते हैं शॉर्ट्स की शूटिंग में। इशारा करिए। आदि को वो पेपर का टुकड़ा फेंकना था मेरी गोद पे, लेकिन उसने फेंक दिया आंखों में और मुझे चोट लग गया, आंख में पानी आने लग गया। जा
शायद मेकअप सच में बिगड़ गया, पता नहीं। द द द दा तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। ठीक है, बोलिएगा।